आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल इफेक्ट में पॉल्यूटेंट क्या है, पॉल्यूशन क्या है के बारे में बतलाया जा चुका है। अब आप लोगों को एयर पॉल्यूशन के बारे में बतलाया जाएगा। एयर पॉल्यूशन क्या है ना। एयर पॉल्यूशन में कहता है कि जब एटमॉस्फेयर में अनडिजायरेबल मटेरियल यानी कि बेकार पदार्थों को वायुमंडल में मिश्रित कर दिया जाता है, चाहे वह कुछ भी कारण हो, जंगल में आग लगने के कारण हो या मनुष्य की एक्टिविटी के कारण हो, यह हमारा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। किस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा? आपका ह्यूमन पर, प्लांट पर और एनिमल पर जो इस वायुमंडल में रहते हैं। तो यह आप देख सकते हो एयर पॉल्यूशन क्या है। कहता है कि द एडिशन ऑफ undesirable material to the atmosphere which affect the aquatic quantity of air causing damaging to human, plant and animals lives is called air pollution। कहता है कि जब वायुमंडल में अनडिजायरेबल यानी कि बेकार पदार्थों का मिश्रण हो जाता है जो वायु की मात्रा पर प्रभाव डालती है तथा जिसके कारण ह्यूमन, प्लांट और एनिमल, मानव, जंतु, पादप और है ना एनिमल्स पर आपका प्रभाव पड़ेगा है ना, उससे हम लोग वायु प्रदूषण करते हैं। तो आपका वायु प्रदूषण की परिभाषा जान गए। अब वायु एक दिन में कोई भी व्यक्ति कितना केजी एयर लेता है, सांस लेता है, तो याद रखना कि 16 केजी ऑफ एयर इन ए डे। कोई भी एवरेज जो होता है, ऑन एवरेज पर्सन इन हेल्थ अबाउट 60 केजी ऑफ एयर इन ए डे। एक दिन में कोई भी व्यक्ति 16 केजी एयर में ऑक्सीजन एयर को ग्रहण करता है। अब यहाँ देखो अबाउट 90% ऑफ एयर पॉल्यूशन problem are caused by the pollutants such as carbon dioxide, oxide of nitrogen, oxide of sulfur, volatile organic compounds and suspended particles such as carbon, dust, fly ash and pollens and metals etc। कहता है कि अबाउट 90% वायु जो है आपका प्रदूषित हो चुका है। तो यह हमारा प्रॉब्लम जो हो गया, क्यों प्रदूषित हुआ, कारण क्या है? याद रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलाटाइल होंगे, उड़नशील होंगे, उसके द्वारा साथ में सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे जो एयर में सस्पेंडेड झूलेंगे। तो उसमें आप देखते हो कि धूल कण में कार्बन रहेगा, डस्ट रहेंगे, फ्लाई ऐश उड़ते हुए राख होंगे, पॉलन ग्रेन भी होंगे, साथ में मेटल्स होंगे। यह मेटल्स कहाँ से आते हैं? जब आप गाड़ी चलाते हो तो उस पेट्रोल में आपका लेड जैसे मेटल पाए जाते हैं और भी बहुत सारे मेटल्स है जो कि एयर को प्रदूषित कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कंपोजिशन ऑफ द प्योर एंड ड्राई एयर, शुद्ध और है ना शुष्क वायु का कंपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर देख लो कि उसमें नाइट्रोजन 78.1% नाइट्रोजन पाया जाता है तथा ऑक्सीजन जो होता है 20.95%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032 ग्राम, है ना। यह हमारा परसेंटेज पाया गया। अब इसमें नियोन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो नियोन जो होगा 18 ppm पार्ट्स पर मिलियन, हाइड्रोजन 0.5 ppm, ऑक्सीजन 0.02 ppm, यहाँ पर हीलियम 5.2 ppm, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है यह हमारा 0.25, सल्फर डाइऑक्साइड 0.001 ppm, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 1.33 और कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 ppm, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 0.001 ppm और क्रिप्टन 1 ppm पाया जाता है। याद रखना कि आपको पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नाइट्रोजन शुद्ध वायु में कितना परसेंट, तो 78.1%,
आर्गन कितना 0.93%, ऑक्सीजन कितना होता है 20.95% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.032 ग्राम। अब यहाँ पर देख लो, पॉल्यूटेड एयर काउज फिजिकल इल इफेक्ट है ना, बिसाइड्स अनडिजायरेबल एस्थेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जो प्रदूषित वायु होते हैं उसके कारण फिजिकल इल बीमार पड़ते हैं आदमी, और बेसाइड्स किसको छोड़कर, अनडिजायरेबल एस्थेटिक और फिजियोलॉजिक इफेक्ट को छोड़कर। इसको फटाफट से नोट्स करो। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन तैयार हुआ, एयर में कंपोजिशन क्या होता है ये भी मिल गया। अब एयर पोल्यूशन के टाइप्स या सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के दो सोर्स होते हैं, बाय नेचुरल सोर्स और दूसरा बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो नेचुरल सोर्स में आप जानते हो कि क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म चलेगा, राइजिंग डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड। जब तेज हवाएं या आंधी चलती है तो ग्राउंड से आपका धूल कण को उठा ले जाती है, यह हमारा एयर को पॉल्यूटेट कर देती है, पहला हुआ। सेकंड में जब आपका वोल्केनिक इरप्शन रिलीजिंग पॉइजनस गैसेज CO2, SO2 और H2S etc, जब आपका ज्वालामुखी का षड्यंत्र होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, इरप्शन, तो उस केस में बहुत सारे जहरीली गैस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे ज्वालामुखी के द्वारा निकलती है ना। इसके बाद जंगलों में जब आग लग जाती है और कोल रिफ्यूज फायर्स होते हैं तो उस केस के द्वारा जो धुआं निकलती है, स्मोक्स, वो हमारा एयर को पॉल्यूशन कर देती है। वेजिटेशन डिके, जब हमारा फल पत्तियां ये सब जड़ सड़ने गलने लगती है तो वो भी आपका एयर को पॉल्यूटेट कर देती है। पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर के पोलन ग्रेन माने पराग कण जो होंगे वो भी प्रदूषण, एयर पोल्यूशन करता है। तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो गया, तेज हवाएं और आंधी चलना, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसके बाद फॉरेस्ट में, जंगलों में आग लग जाना, फिर पेड़ पौधे या सब्जियों का सड़ना गलना, पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर, यह सब नेचुरल सोर्स है जब एयर को पॉल्यूटेट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी में आपको क्या क्या होता है, जनसंख्या में विस्फोट हो जाएगा, एग्रीकल्चर में ज्यादातर पेस्टिसाइड का यूज करोगे, साथ में गाड़ी का गैसोलीन जो कंबशन होगा उसका गैसोलीन का होगा विस्फोट, बार बार जंगल को काटना और जनसंख्या विस्फोट को रोकना पड़ेगा। यह हमारा जो हो गया ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा पॉल्यूशन हुआ। तब हम बता रहे हैं आप लोगों को बाय ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा। इसको देख लो, नोट्स कर लो। अब यहाँ देख लो कि ह्यूमन के द्वारा यानी कि मानव के क्रियाकलाप एक्टिविटी के द्वारा एयर को कैसे प्रदूषित किया जाता है ना। तो वायु पॉल्यूशन में मनुष्य का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें देखो 5 को पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट आपको कंबशन ऑफ गैसोलीन इन द ऑटोमोबाइल। तो कहता है कि ऑटोमोबाइल गाड़ी में जो आप गैसोलीन का दहन कराते हो, इंजन में जब पेट्रोल डालते हो तो वह गैसोलीन का, उसमें कार, बस, स्कूटर, ट्रक, ये सारी चीज जो है पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड बोरॉन हाइड्रोकार्बन एंड ऐड टू एयर पॉल्यूशन। तो जब कार बस स्टार्ट होते हैं तो उस केस में पॉइजनस गैस निकलता है। तो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन होगा वह बिना जले निकलेगा और एयर में, वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे लकड़ी, कोयला आप जलाते हो तो वह हमारा प्रोड्यूस करता है सम पॉइजनस गैस। तो पॉइजनस गैस क्या है इस केस में, वही चीज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और मीथेन। ये आपको लकड़ी और कोयला जलाने पर हम लोग तो जलाकर ईंधन प्राप्त करते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से दहनशील नहीं होती है, जिसके द्वारा आपका एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है।
इसके बाद हम लोग डिफॉरेस्टाइजेशन, जंगल को बार बार काट कर उस पर मकान बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, उद्योग तैयार करते हैं और अपनी सुविधा के लिए जंगलों को लगातार काटते जाते हो। तो उसके कारण भी देख लो कि तुम्हारी समस्या आने वाले समय में कैसे तुम भोगोगे। तो देखो इसके कारण ग्रीन प्लांट क्या होता है, जो आप डिफॉरेस्टाइजेशन में पेड़ पौधे काटे, तो जो आपने पेड़ का यूज किया था, पेड़ ने एटमॉस्फेयर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और फूड बनाता है अपना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, एक तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ फूड तैयार किया। और यह प्यूरिफाइंग द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल को शुद्ध करता है। तो आपने पेड़ को ही काट दिया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वहां पर आपका CO2 बढ़ा, ऑक्सीजन बढ़े ही नहीं। तो उस केस में तुम क्या करोगे भैया, सांस लेने में आपको एकदम दिक्कत हो जाएगी। इसके अनुभव करना है तो दिल्ली चल जाओ, बगल में आपका यूपी है, बनारस जाके कैंट में उतरो, वहां देखो तुमको सांस लेना, आग से में जलन हो जाना, यह किसके कारण होता है, यही CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण, साथ में गैसोलीन के कारण होता है। और यहाँ पर देखो, जब आपका पेड़ काट दिए तो यह एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री कॉजेज एयर पोल्यूशन इनडायरेक्टली, अत्यधिक मात्रा में जरूरत से ज्यादा हम पेड़ काटेंगे तो एयर पोल्यूशन पर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होगा एयर पर, इस कारण यह प्रदूषित होगा। इसको नोट्स करो तो और बता रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो, ह्यूमन एक्टिविटी में 4 पॉइंट क्या है, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। बताओ, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और इस पर हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। जब सोचेंगे नहीं तो हमारी आवश्यकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक दिन इतना बढ़ जाएगी जिस कारण आपका जो हम लोग क्या करेंगे, अननेचुरल मेथड को एडॉप्ट करना चालू करेंगे। वर्तमान में आप देख रहे हो चाइना के द्वारा क्या तैयार हो के आ रहा है। पहले तो अभी वर्तमान में कोरोना आ चुका है और यह आपका पत्ता गोभी देखते हो, फूल गोभी देखते हो, यह हमारा अननेचुरल मेथड के द्वारा, केमिकल के प्रोसेस द्वारा सब्जियां तैयार होती है। चावल जो वहां पर तैयार होती है वो प्लास्टिक के तैयार करके हमारे इंडिया में खूब धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। इस तरह जनसंख्या पर कंट्रोल करना तुम्हारी, हमारी, हम सारे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। जनसंख्या पर सबसे पहले नियंत्रण करो, यानी कि एक फैमिली एक बच्चा यह होना चाहिए, तब जाके हम उसको, उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं और जहां चाहे वहां पर भेज सकते हैं, उसके दिमाग के लिए, उसके शरीर वृद्धि के लिए या उसके खुशी के लिए। तो यहाँ पर देखो, फास्ट पॉपुलेशन में हमने एयर पोल्यूशन का क्या महत्वपूर्ण पढ़ा। तो कह रहा, दिस इज द मेजर काउज ऑफ द पॉपुलेशन। मोर पॉपुलेशन मोर आर द नीड। जनसंख्या बढ़ेगा तो जरूरत भी आपकी बढ़ेगी। ग्रेटर आर द natural methods adopted which disturb the equilibrium of the atmosphere। जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकता बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो अननेचुरल मेथड का जरूरत पड़ेगा, उसे एडॉप्ट करना ही पड़ेगा और जो आपका एटमॉस्फेयर के संतुलन को डिस्टर्ब कर देती है, यह ध्यान में रखना। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करो। साथ में अगला 5 नंबर में यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप जो पेस्टिसाइड यूज करते हो उस पर भी नियंत्रण करना है। इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैसे नियंत्रण करेंगे एग्रीकल्चर में, साथ में बीज कैसे बोएंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को खत्म करें, उसके बाद हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में बतलाएंगे। तो करा कि द पेस्टिसाइड एडेड टू द सॉइल और द स्प्रे डन वन the crops are carried by the wind to different parts of the town where they gives a foul smell and affect the health of human beings and animals। कहता है जब हम खेतों में अपने फसल पर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो यह हमारा
सॉइल में आपने यूज किया या उसका स्प्रे किया क्रॉप फसलों पर, कैरिड बाय, जिसे विंड के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयर में पहुंचाया गया, विभिन्न जगहों पर पहुंचाया गया, और वह गंदा स्मेल देता है, फाउल स्मेल देगा, और साथ में हेल्थ, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल के हेल्थ पर प्रभाव डालेगा। इसलिए पेस्टिसाइड का यूज कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारा उससे जो हमारा ह्यूमन बींग और एनिमल के स्वास्थ्य जो रहे वह सुरक्षित रह से स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर सके। इसको नोट्स करो फटाफट, एक और बच गया है उसको बता रहे हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी का लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट टॉपिक, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, अत्यधिक से अधिक हमारा उद्योग धंधा का बढ़ावा देना। तो इस केस में आप लोगों ने इधर लगभग 10 साल 15 सालों में देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री का उद्घाटन हुआ, जिसमें पेपर मिल, शुगर मिल, लेदर इंडस्ट्री और भी बहुत सारे हैं, जो आपका पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिसके द्वारा आपका इनके चिमनियों से बहुत सारे स्मोक्स निकलते हैं, धुआं निकलते हैं इंडस्ट्री के, और वह जो होते हैं न सिर्फ कार्बन के पार्टिकल रखते हैं, साथ ही साथ कार्बन पार्टिकल के साथ साथ बहुत सारे पॉइजनस गैस भी निकालते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, H2S, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये इंडस्ट्री लगभग आपकी एयर पोल्यूशन में 20% भूमिका निभाती है। अकेले मात्र इंडस्ट्री के द्वारा 20% एयर पोल्यूशन होता है। सोचो यह कितना आपका बेकार चीज है इंडस्ट्री। इस तरह हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में जानकारी ले ली है। एयर पोल्यूशन का सोर्स या टाइप्स क्या हुए हैं, या एक पहला जो हो गया आपका ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा एक हुआ, और दूसरा जो होगा नेचुरल सोर्स हो गया। तो नेचुरल सोर्स के बारे में आपने जानकारी लिया, साथ में ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्या क्या प्रदूषण हुए, कैसे प्रदूषण किया जा रहा है। इस तरह इस पर आप लोग विचार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।